उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में एक किसान रहता था। नाम था हरिराम। वह किसान अत्यंत गरीब था, लेकिन उसका चरित्र अत्यंत ऊंचा था। उसके पास बहुत अधिक जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और एक छोटा सा कच्चा घर था। परिवार में पत्नी गोमती, एक बेटा अर्जुन और एक बेटी राधा थी। हरिराम बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, हरिराम ने कभी चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला और दूसरों का नुकसान नहीं किया। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई और खेतों की फसल सूखने लगी। गांव के कई किसानों ने कर्ज लिया, कुछ ने जमीन बेच दी और कुछ ने गलत रास्तों का सहारा लिया। लेकिन हरिराम ने न तो किसी से कर्ज लिया, न ही अपनी जमीन बेची। उसने मेहनत से काम करना जारी रखा। उसने बचे हुए पानी से थोड़ा बहुत खेत सींचा, कुछ सब्जियां उगाईं और पास के शहर में जाकर बेचने लगा। भले ही उससे बहुत कम पैसे मिलते, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। कभी कभी उसे एक वक्त का ही खाना नसीब होता, फिर भी वह खुश रहता। एक दिन हरिराम शहर से सब्जियां बेचकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक थैला पड़ा मिला। जब उसने थैला उठाया और खोलकर देखा, तो उसमें बहुत सारे नोट और कुछ जेवर थे। शायद किसी अमीर आदमी का गिरा हुआ थैला था। हरिराम के मन में एक क्षण के लिए विचार आया कि यदि वह यह पैसा रख ले तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वह अपनी जमीन बढ़ा सकता है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है और घर भी पक्का बनवा सकता है। लेकिन अगले ही क्षण उसके अंदर की ईमानदारी जाग गई। उसने सोचा, जो चीज़ मेरी नहीं है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। अगर मैं इसे रख लूं तो मैं भी उसी भीड़ में शामिल हो जाऊंगा जो गलत तरीके से पैसा कमाती है। उसने तुरंत पास के पुलिस थाने जाकर थैला जमा करवा दिया। कुछ दिन बाद पुलिस ने अखबारों में यह खबर छपवाई कि एक गरीब किसान ने लाखों रुपए से भरा थैला लौटाकर ईमानदारी की मिसाल कायम की है। थैले के मालिक, जो कि एक जाने माने व्यवसायी थे, खुद हरिराम के घर आए और उसे इनाम देने की कोशिश की। लेकिन हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था, मैं इसका इनाम नहीं ले सकता। मेरा आत्मसम्मान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनकर व्यवसायी भावुक हो गए और उन्होंने हरिराम के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। साथ ही गांव के प्रधान ने हरिराम को गांव का गौरव घोषित किया। जिलाधिकारी ने उसे सम्मानित भी किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, ईमानदारी और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए।